हाय बच्चों, नमस्कार। अभी जो चैप्टर आपका है वो संबंधित है किससे? जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन संबंधित है। यानी पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है, कौन से बांध किस नदी में बने हुए हैं, किस राज्य में है, मतलब कि हमारे जल मंडल का कितने प्रतिशत भाग जल जो है कि समुद्री जल के रूप में है, कितने प्रतिशत जल हमारे जो पीने योग्य है। तो 2.5% जल मात्र पीने योग्य है, बाकी 97.5% जल जो है समुद्री जल के रूप में विद्यमान है। अब देखिए प्रश्न यहाँ क्या बनता है। अलवणी अलवणी जल प्राप्ति की स्रोत, माने ऐसा स्रोत जिसके जल में लवण नहीं पाया जाता। भौम जल जो क्या है, जो भौम जल है, भूमि के अंदर जो जल, भौम मतलब जो भूमि के नीचे हम जल प्राप्त करते हैं उसमें लवण नहीं पाया जाता। या सतही अपवाह जो नदियों का पानी है उसमें भी लवण नहीं पाया जाता है। भले लवणी जल का मतलब होता है समुद्र का जल, माने जिसमें क्या है, लवण पाया जाता था, नमक पाया जाता है। किसका? वो समुद्री जल है। कौन सा है? समुद्री जल है। जिसमें लवण है उसे अलवणी जल कहा जाता है। तो प्रश्न है, अलवणी जल प्राप्ति का स्रोत कौन कौन सा है? अर्थात लवणी जल का स्रोत समुद्र है। लवणी का मतलब जिसमें लवण पाया जाता है। अलवणी जिसमें लवण लवण माने जिसमें खारापन नहीं है। तो जो भूमि के नीचे जल है जिसे हम भौम जल कहते हैं उसमें लवण नहीं पाया जाता है। नदियों के जल में लवण नहीं पाया जाता है, जिसे सतही अपवाह कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, लवण युक्त जो जल है वो समुद्र का जल है। लवण के बिना जो जल है भूमि के नीचे नीचे जिसे हम भौम जल कहते हैं, या सतही जल अर्थात नदियों का जल जो है वो अलवणी जल के स्रोत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, धरातल पर जल की कमी का कारण क्या है? माने धरातल पर अर्थात जल की कमी क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? देखिए सबसे प्रमुख कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, अनियंत्रित भूजल दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। माने जल की कमी का सबसे प्रमुख कारण हमारी जनसंख्या है। इसके बाद अत्यधिक जल का दोहन, फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े उद्योगों में, ठीक है, जल का प्रदूषण, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन क्या है, जल की कमी के प्रमुख कारण है। और वनों के अंधाधुंध कटाई ये भी है। क्या है? वनों के अंधाधुंध कटाई, ये भी जल का बहुत बड़ा कारण है जल की कमी का। अगला प्रश्न है, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। बांध का मतलब जो नदियों पे जो बांध बनाए जाते हैं, जो पानी अर्थात जो बड़े बड़े बंदे बांध कर नदियों पे जो पानी को रोका जाता है, बांध बनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो नदियों पर बांध बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है मालूम है? हमारे बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है कि किस उद्देश्य बहुत होते हैं। क्या क्या? विद्युत प्राप्त होती है, उससे जल की आपूर्ति होती है, ठीक है, कृषि की सिंचाई होती है, उससे मछली पालन भी होता है। इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहा जाता है? बांधों को कहा जाता है। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? क्योंकि बांध बना करके बांध से सबसे पहले तो विद्युत का उत्पादन होता है, उससे नहरें निकाली जाती हैं, सिंचाई होती है कृषि की, उससे मछली पालन भी होता है, ठीक है, जल की आपूर्ति भी होती है, और नौकायन का भी कार्य उसमें होता है, मनोरंजन के कार्य भी उसमें होते हैं। इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल नदी परियोजना, माने भाखड़ा नागल जो बांध है किस नदी पर है? सतलज और ब्यास नदी पर है, जो पंजाब है, हरियाणा आज से संबंधित। किससे? पंजाब और हरियाणा राज्य से संबंधित एक और भाखड़ा नागल बांध है, वो सतलज और ब्यास नदी पर बना हुआ है, आज पंजाब और हरियाणा, ठीक है ना। माने सतलज और ब्यास पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध है। हीराकुड परियोजना कहाँ है, किस नदी पर है? महानदी में बना हुआ, किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में बना हुआ है, ठीक है। हीराकुड जो बांध है किस नदी पर है? महानदी में बना हुआ है, किस राज्य में है? उड़ीसा में है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी में बना हुआ है? सतलज और ब्यास नदी में बना हुआ है, कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा में।
इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में है। माने इंदिरा गांधी नहर के बनने से छत वर्षा जल संग्रहण नीति जो थी, छत वर्षा माने कहते जो वर्षा का पानी छत पर इकट्ठा उसे एकत्रित करके संग्रहित किया जाता था, उसे छत वर्षा संग्रहण नीति भी कहा जाता है। जब इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हो गया, इसमें कुछ कमी आ गई। ठीक है, माने छत जल वर्षक मतलब माने जो बरसात का पानी जो छतों पर इकट्ठा होता था, उसे कहीं न कहीं संग्रहित कर लिया जाता था, उसे कहा जाता है छत वर्षा जल संग्रहण नीति। ठीक है, अगला है एक तमिलनाडु जो राज्य है, वहाँ के प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। किसका? छत वर्षा जल संग्रह ढांचा, अर्थात जो बरसात का पानी छतों पर होगा, उसे कहीं न कहीं आपको एकत्रित करना है। इसके लिए तमिलनाडु में क्या बन गया है? एक कानून बन गया है कि इन ढांचों को बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अर्थात जो बांध बनाए गए हैं, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। इससे क्या होता है? पहला विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल की आपूर्ति, मछली पालन और नौका वहन, ये सब कार्य किए जाते हैं किनमें? जब नदियों में बांध बनाया जाता है, इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अब आता है सलाल बांध किस नदी पर है? तो सलाल बांध चिनाब नदी पर स्थित है। प्रश्न क्या है? सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? कौन सा? सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? वो चिनाब नदी पर बना हुआ है। कौन सा? सलाल बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध किसमें? सतलज और ब्यास नदी में बना हुआ है। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी में बना हुआ है? नर्मदा नदी में बना हुआ है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? टिहरी बांध किस पर बना हुआ है? भागीरथी नदी में बना हुआ है। माने टिहरी बांध कहाँ बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। कौन सा? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सलाल बांध कहाँ बना है? वो चिनाब नदी पर बना हुआ है। अगला है हौज खास जलीय निकाय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। कौन सा? हौज खास जलीय निकाय। जल मंडल का कितना? जल मंडल का 97.5% भाग जो जल है, वो समुद्री जल के रूप में विद्यमान है। माने हमारे संपूर्ण जल मंडल का 97.5% भाग समुद्र 5 माने 97.5% जल जो है समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, और जो 2.5% जल है वो भौम जल के रूप में या तो सतही जल के रूप में उपलब्ध है, जो कि पीने योग्य है मात्र 2.5%। माने पूरे जल का मात्र 2.5% जल ही पीने योग्य। एक बार और देख लीजिए। क्या देखना है? पहले तो आपको ये माने बांधों को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलज ब्यास नदी पर बना हुआ है। कहाँ? पंजाब हरियाणा में बना हुआ है। ठीक है, हीराकुंड परियोजना कहाँ है? महानदी बेसिन में बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में है। तमिलनाडु राज्य में कि प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, मछली पालन और नौका वहन। सलार बांध चिनाब नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, हौज खास जलीय निकाय कहाँ है? दिल्ली में है।